पीएम मोदी आज अपने 3 दिवसीय विदेश दौरे के तीसरे पड़ाव में ओमान पहुंचे। उससे पहले पीएम मोदी भारत के वैश्विक संबंधों को और मजबूती देते हुए जॉर्डन और इथियोपिया के दौरे पर थे। आपको पीएम मोदी के 3 देशों के दौरे से कैसे भारत की कूटनीति को मजबूती मिलेगी, ये बताएंगे। आपको संसद में पेश हुए बिल की जानकारी भी देंगे। कौन से कांग्रेस नेता के बयान को भारतीय सेना का अपमान माना जा रहा है, जिस पर सियासी घमासान जारी है, ये भी बताएंगे। बुलेटिन में यूपी के कुछ बड़ी खबरों के साथ रैन बसेरों पर डीडी यूपी की खास रिपोर्ट दिखाएंगे। बुलेटिन में खबर प्रदूषण की है, खबर भारतीय नौसेना में शामिल हुए हथियार की है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के ओमान दौरे के आखिरी पड़ाव से। देखिए रिपोर्ट। It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. I feel very much at home because my home state Gujarat in India is also home to lions. इथियोपिया की धरती पर पीएम मोदी के ये शब्द महज कोई औपचारिकता नहीं है। इस शब्द में अपनापन है, अपनापन उस रिश्ते का जो सदियों से भारत और इथियोपिया को जोड़ता आया है। बुधवार को इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए जब पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें यहाँ घर जैसा एहसास हो रहा है, तो इसके पीछे एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव था। वो जुड़ाव जो भरोसे, सम्मान और भविष्य की साझेदारी का सबसे मजबूत मिसाल पेश कर रहा है। दरअसल अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे पर जॉर्डन के बाद मंगलवार को पीएम मोदी जैसे ही इथियोपिया पहुंचे, तस्वीरें खुद ब खुद कहानी कहने लगी। India's national song Vande Mataram and the Ethiopian national anthem both refer to our land as the mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty and protect the motherland. दरअसल अफ्रीका की इस ऐतिहासिक धरती पर पीएम मोदी ने पहली बार कदम रखा और पीएम मोदी के कदम रखते ही इथियोपिया में सम्मान का वो समागम दिखाई दिया जो रिश्तों की मिठास को बयां कर रहा था। पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के हर रंग में एक संदेश छुपा था, संदेश सम्मान का, समानता का और साझेदारी का। इथियोपिया के पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कला के जरिए मेहमान नवाजी की जो झलक दिखाई दी, उसने ये भी साफ कर दिया कि ये दौरा सिर्फ सरकारों के बीच ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों के बीच भी सेतु बनाने वाला है। इथियोपिया में पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। ये सम्मान सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का नहीं था, ये भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, अफ्रीका के साथ मजबूत होते रिश्तों और ग्लोबल साउथ सहयोग की ताकत का भी प्रतीक था। ये प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी धरती पर मिलने वाला 28वां पुरस्कार था। भारत ने जिस तरह G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया, उसका असर साफ देखा जा सकता है। बुधवार को इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के शब्दों में भावनाओं की गूंज के साथ साथ साझा संबंध की धार भी दिखाई दी। Honorable members,
Today, Indian companies are among the largest foreign investors in Ethiopia. They have invested more than $5 billion in diverse sectors like textiles, manufacturing, agriculture, health, and more. And they have created more than 75,000 local jobs. I'm sure we can all agree our partnership has a lot more potential. That is why Prime Minister Dr. Abiy Ahmed and I took a big step forward yesterday. We have decided to elevate our bilateral relationship to the level of a strategic partnership. In India, we have built a robust digital public infrastructure. It has transformed the way we deliver services and how people access them. Today, every citizen in India can use technology for payments, for identity, and for government services. As you roll out the Digital Ethiopia 2025 strategy, we are ready to share our expertise and our experience with Ethiopia. आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो बहुत ही छोटा था, इसके बावजूद ये अत्यंत ही प्रभावशाली रहा। इसमें इथियोपिया की सरकार ने उन्हें अपने सबसे उच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया और जो हमारे संबंध है उसे हमने सामरिक स्तर पर लेकर के गए। तो इसका ये मतलब हो गया कि दोनों देश अब विभिन्न विषयों पे बहुत करीबी से विचार विमर्श करेंगे और साथ साथ काम करेंगे ताकि जो अपेक्षाएं और जो दिशा निर्देश दोनों लीडर्स ने दिया है उसको हम जमीन पर सार्थक कर सकें। पीएम मोदी की इथियोपिया यात्रा ने अफ्रीकी देशों को एक बार फिर भारत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है, या यूं कहें कि रिश्तों में नई ताजगी आ गई है। भारत के साथ साझा समझौतों पर मुहर लग गई है। पीएम मोदी के इस ऐलान को ग्लोबल साउथ की आवाज भारत के हुंकार से दुनिया के कई देशों के लिए एक संदेश भी भेजने की कोशिश की गई है। खाद्य स्वास्थ्य सुरक्षा, इथियोपिया में फूड सिक्योरिटी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। सस्टेनेबल खेती और नेचुरल खेती में भारत मदद करेगा। एग्रीटेक में भारत सहयोग देगा। कृषि में तकनीक पर फोकस रहेगा। क्षमता निर्माण, इथियोपिया में भारत के सामानों का बाजार बढ़ाना। सभी 600 से अधिक भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, एग्री सेक्टर में डिजिटल के प्रयोग को बढ़ाना, एक क्लिक में भुगतान जैसी योजना पर फोकस करना और इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना। सीमा शुल्क सहयोग और प्रशासनिक सहायता, इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर बनाना। यूएन शांति अभियान ट्रेनिंग में मदद करना। इथियोपिया को कर्ज में राहत देना। इथियोपिया के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दोगुनी करना। इथियोपिया स्टूडेंट्स के लिए एआई कोर्स जैसे बड़े समझौतों पर मुहर लगी है। अब अफ्रीका की प्राचीन धरती इथियोपिया से निकलकर पीएम मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव ओमान के दौरे पर है। यानी पीएम मोदी अरब सागर के उस छोर पर खड़े हैं जहां इतिहास, व्यापार और भरोसे की लहरें सदियों से भारत का नाम लेती रही हैं। ओमान एक ऐसा देश है जो सिर्फ भारत का रणनीतिक साझेदार ही नहीं बल्कि सभ्यताओं का पुराना दोस्त भी रहा है। इथियोपिया के दौरे में भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता की गूंज के बाद अब ओमान की रेत पर कूटनीति के नए अध्याय लिखे जाने वाले हैं। ओमान के और भारत के बहुत पुराने संबंध हैं, हजारों साल पुराने हमारे संबंध हैं और बहुत मजबूत संबंध है। लेकिन जब इस तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं और इस बार अभी दोबारा आ रहे हैं, इससे हमारे संबंध और मजबूत होंगे, जिससे हमारे आपस में व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे, पीपल टू पीपल संबंध भी बढ़ेंगे और जिससे भारत को भी लाभ मिलेगा और ओमान को भी लाभ मिलेगा। ओमान के लोग हमेशा भारत की तरफ देखते हैं, भारत के नेतृत्व की तरफ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होते हैं
प्रेरित होते हैं कि किस तरह से भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद और इतनी तेजी से 7% की दर से आगे बढ़ रहा है। इथियोपिया से ओमान तक पीएम मोदी की ये यात्रा भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, संतुलन विदेशी नीति और भरोसेमंद साझेदारी की कहानी बयां कर रही है। आज मस्कट में जो संवाद शुरू हो रहा है वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक पल साबित हो सकता है।